हेलो एवरीवन। उस दिन हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली थी। अब हम नेक्स्ट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी पहली टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? ठीक है, आप 10th पास करके आए हो तो आपने सुना होगा कैपिटल वर्ड। तो एक बड़ा एक नॉर्मल वर्ड है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में सुनते आए हो, कैपिटल। तो जब बच्चा 10th तक होता है ना, तो उसके लिए कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो उसके लिए कैपिटल का मतलब होता है किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की एक इम्पॉर्टेंट सिटी। लाइक हम बोलते हैं ना कि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। तो 10th तक बच्चे के लिए कैपिटल का मतलब सिर्फ वही होता है कि किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की एक इम्पॉर्टेंट सिटी। यहाँ पे उस सिटी से उस स्टेट से रिलेटेड या उस कंट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। बट अब आप +1 में आ गए हो और +1 में भी आपने क्या चूज किया है? कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है। तो अब आप लोगों के लिए कैपिटल का मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। अब कैपिटल का मतलब कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है किसी स्टेट की या किसी कंट्री की। अब आप लोगों के लिए कैपिटल का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ही अलग। तो आइए हम कैपिटल की मीनिंग पे आते हैं कि कॉमर्स में हम कैपिटल किसको बोलते हैं। अब देखो, एक बिजनेसमैन है। चलो, एक बिजनेसमैन भी नहीं, मैं बोलती एक पर्सन है जिसका नाम है राम। अब राम ने क्या सोचा कि मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, तो उसके माइंड में आया कि मैंने ना स्वीट शॉप खोलता हूँ, जिसका मैं नाम रखूंगा राम स्वीट शॉप। अब राम एक पर्सन है जिसने सोचा मैंने एक बिजनेस करना है, स्वीट शॉप खोलनी है, जिसका नाम रखना है राम स्वीट शॉप। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि कोई भी स्वीट शॉप है वो एकदम से तो खुल नहीं जाएगी कि राम ने सोचा कि मैंने मिठाई की दुकान खोलनी है और यहाँ पे मिठाई की दुकान खुल गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाला। अब राम ने मिठाई की दुकान खोलनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको पैसा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एक दुकान अरेंज करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे फर्नीचर चाहिए, मिठाई बनाने का सारा सामान चाहिए। ठीक है, लाइट से अरेंज करनी पड़ेंगी। जो जो भी एक स्वीट शॉप में होता है उसको सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी पर्सन को कोई भी बिजनेस खोलने के लिए क्या करनी पड़ती है? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। राइट? तो कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एक बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी मनी इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यहाँ तक इतना क्लियर? अब नेक्स्ट क्या लिखा है? इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। बेटा, जो कैपिटल है वो कहता है कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है और एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब आपको तीनों का बताऊंगी स्वीट शॉप की एग्जांपल लेके। सबसे पहले क्या लिखा कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, मीन जो कैपिटल है वो कैश के फॉर्म में हो सकती है। अब देखो, एक राम ने स्वीट शॉप खोलनी है तो उसको क्या करना पड़ा? एक दुकान लेनी पड़ी। तो दुकान के लिए उसने पैसे दिए। नेचुरली है ना, अगर उसको दुकान परचेज करनी है तो उसके लिए उसको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने क्या दिया? क्या इन्वेस्ट किया? अपना कैश इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? कैश की फॉर्म में हो सकती है। आगे क्या लिखा है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, और उसके बाद क्या है? गुड्स। गुड्स हमने डिस्कस कर लिए। गुड्स क्या होते हैं? सामान। तो जो कैपिटल है वो सामान की फॉर्म में भी हो सकती है। वो कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा। चलिए अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो राम के घर में ना शुगर की ना 2 बोरी पड़ी थी। ठीक है, दोनों बोरी में ना 10 केजी शुगर थी। तो राम की वाइफ ने बोला कि हमारे पास 20 केजी शुगर ऑलरेडी पड़ी है और घर में तो इतनी कंजम्पशन है नहीं, इतना यूज नहीं होगा। तो एक काम करो, आप जो शुगर पड़ी है ना 10 केजी, 1 बोरी, वो आप घर में रख दो और एक बोरी जो है वो आप दुकान में ले जाओ।
अब स्वीट शॉप है तो शुगर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो राम ने भी सोचा ठीक है, बात बुरी नहीं है, बिकॉज अगर वो शुगर घर में रहेगी तो खराब ही हो जाएगी। उसने क्या किया, वो शुगर ना दुकान में ले गया। उसने अपने घर की शुगर को किस में यूज किया, स्वीट शॉप के लिए यूज किया, ठीक है। तो शुगर क्या हुई, सामान। अब उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, कैश नहीं दिया उसने, उसने इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में की है, गुड्स की फॉर्म में की है, सामान की फॉर्म में की है। अब आगे क्या है, और एसेट्स। अब एसेट्स हमने अभी तक पढ़े नहीं है, बट आप लोग सिर्फ अपने दिमाग में इतना रखो अभी तक, एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही सोचना है, हमने आगे नहीं बढ़ना। एसेट्स मतलब मेरे लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे राम स्वीट शॉप के साथ। अब स्वीट शॉप है तो वहां पे कस्टमर्स भी आएंगे, तो कस्टमर्स के बैठने के लिए चेयर्स भी चाहिए, ठीक है। तो राम के घर में ना एक्स्ट्रा 4-5 चेयर्स पड़ी थी जिसको कोई यूज ही नहीं करता। तो उसने सोचा वो घर में भी तो ऐसे पड़ी है, ठीक है, इसको मैं जाकर दुकान में रख लेता हूँ, दुकान में काम ही आएंगी। अब वो चेयर्स क्या है, प्रॉपर्टी है राम की, बट उसने वो वाली प्रॉपर्टी किसके लिए यूज की है, स्वीट शॉप के लिए यूज की है। अपने घर के सामान को दुकान में ले गया, अपनी प्रॉपर्टी को कहाँ पे ले गया, दुकान में ले गया, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, वो आप कैश की फॉर्म में करो, चाहे आप गुड्स की फॉर्म में करो, गुड्स मतलब सामान की फॉर्म में करो, चाहे आप एसेट्स की फॉर्म में करो। एसेट्स का मतलब मैंने अभी तक आपको क्या याद रखने के लिए बोला है, सिर्फ प्रॉपर्टी। एक बार इसको रीड करते हैं फटाफट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एंड इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, राइट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग। अब ये ड्राइंग्स क्या है, अब आप लोग सोचोगे अच्छा ड्राइंग, ये तो हम बड़े छोटे थे तो हम सुनते आए हैं, यूकेजी में थे, फर्स्ट में थे तो हमारी मैम बोलती थी ये आपका ड्राइंग का लेक्चर है, चलो ड्राइंग्स बनाओ, चलो ड्राइंग बनाओ, ठीक है। तो ड्राइंग्स तो कुछ नया वर्ड नहीं है, बट जैसा कि मैंने बोला कि अब आप +1 में हो, +1 में आपने क्या चूज की है, कॉमर्स चूज की है, तो कुछ चीजों का मतलब आप लोगों के लिए बदलने वाला है। तो ड्राइंग्स का मतलब भी अब आप लोगों के लिए चेंज होगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं उसको सेपरेट कर, क्या लिखा है, DRAW, ड्रॉ। क्या लिखा है, DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। तो बस जो ड्राइंग्स है वो इससे ही रिलेटेड है। अब हम जो राम की एग्जांपल ले रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे, फिर हम ड्राइंग्स के कंसेप्ट को समझेंगे। अब राम ने पैसा लगा के, राम स्वीट शॉप है उसको स्टार्ट कर लिया और उसका बिजनेस बड़े अच्छे से चलने लगा, ठीक है। काफी साल बीत गए, अब राम के बच्चे वो भी बड़े हो चुके हैं, तो उसे अपने बच्चों की शादी भी करनी है। अब उसके घर में किसी की शादी है, मतलब उसके किसी बच्चे की शादी है, तो क्या वो मिठाइयाँ बाहर से लेगा। अब बोलोगे नो मैम, वो बाहर से क्यों लेगा, उसकी खुद की स्वीट शॉप है तो वो खुद की स्वीट शॉप से ही मिठाइयाँ लेगा, ठीक है। तो राम ने क्या किया, अपने बेटे की शादी के लिए या उसके किसी भी बच्चे की शादी है, चाहे बेटे की शादी हो, उसके लिए क्या किया, अपनी स्वीट शॉप से मिठाई के बॉक्सेस मंगवाए घर में यूज करने के। अब जो मिठाई है राम की नहीं है, वो किसकी है, स्वीट शॉप की मिठाई है। उसने क्या किया, स्वीट शॉप की मिठाई को अपने घर के लिए यूज किया, अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया। तो जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस की किसी भी चीज को अपने घर के लिए यूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। मिठाइयाँ किसकी हैं, मैं रिपीट करिए दोबारा, मिठाइयाँ किसकी हैं, बिजनेस की मिठाइयाँ, स्वीट शॉप की मिठाई। उसने स्वीट शॉप की मिठाइयों को अपने घर के लिए यूज किया है, ठीक है। बिजनेस से सामान अब कहाँ जा रहा है, उसके घर की तरफ जा रहा है। तो जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस की चीजों को घर के लिए यूज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। अब आते हैं इसके मीनिंग पे। अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। अपने यहाँ पे एक वर्ड है वो याद रखना है, वो क्या है, पर्सनल, ठीक है। कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं।
अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से एक बिजनेसमैन जब कुछ विड्रॉ करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। और जो ड्रॉइंग्स है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल हमने स्वीट शॉप में से क्या लिया था, मिठाइयाँ ली थी। और मिठाइयाँ क्या है, सामान, गुड्स। ठीक है, तो जो ड्रॉइंग्स है कैश और गुड्स दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। तो राम ने मिठाइयाँ विड्रॉ की, वो किस फॉर्म में थी, गुड्स के फॉर्म में थी। अब कैश, अब राम को शादी के लिए पैसे की जरूरत है, उसकी अपनी सेविंग्स कम पड़ गई, तो उसने क्या किया, बिजनेस के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लिए अपने बेटे की शादी के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, तो उसने क्या विड्रॉ की, इस बार उसने मिठाइयाँ नहीं ली, उसने क्या लिया है, पैसे लिए। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी ले सकता है और गुड्स भी ले सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होंगे होंगे दोनों टर्म्स। ये दोनों टर्म्स ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ड्राइंग्स ये आपके मतलब जब तक आप अकाउंट्स करोगे ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, पर बिल्कुल ही बेसिक टर्म्स है तो सबको आनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। अभी हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया था कि एसेट्स, एसेट वर्ड हमने पढ़ा था, एंड तब मैंने बोला था कि आपने कोई बोधरेशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ क्या सोचना है, एसेट्स का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम एसेट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं। Assets are the properties which are owned by the business and are not meant for resale. अब बेटा आप किसी भी दुकान में जाओ, चलिए स्वीट शॉप को हम काफी देर से बोल रहे हैं तो उसके ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक स्वीट शॉप पे जाओ तो वो जो स्वीट शॉप वाले हैं वो आपको क्या ऑफर करते हैं, वो आपको स्वीट्स ऑफर करते हैं कि हाँ जी हमारे पास ये सारी स्वीट्स हैं, आप बोलो आपको कौन सी लेनी है। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको स्वीट शॉप में सिर्फ स्वीट्स ही नजर आएंगी, तो आपका आंसर है नो, कि वहाँ पे सिर्फ स्वीट्स थोड़ी ना है। ठीक है, एक अच्छी सी दुकान है जिसमें काउंटर है, चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, टेबल लगा है, एसी है, फैन है, लाइट्स है, ये सारी चीजें हैं वहाँ पे। बट वो स्वीट शॉप वाला तो आपको सिर्फ मिठाई ही दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तो वो ऑफर ही नहीं कर रहा। ये सारी चीजें उसने अपने बिजनेस के लिए परचेज तो की है, बट किसके लिए परचेज की है, यूज करने के लिए परचेज की है। ठीक है, तो एसेट्स हम किन चीजों को बोलते हैं, जो एक बिजनेस ने परचेज तो की होती है बट उसको रीसेल नहीं करना होता। वो परचेज क्यों करता है बिजनेस, अपने यूज के लिए करता है। ठीक है, चलो अगर हम ज्यादा दूर भी ना जाए, हम आपकी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप होगा, ठीक है, अपनी बाइक होगी, एक्टिवा होगी, तो इन सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आप बोलोगे मैम मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक घर है अच्छा खासा जिसमें आप रह रहे होंगे, तो वो घर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये एसेट्स है। ये सारी चीजें आप सेल नहीं करते किसी को, ये सारी चीजें आपने परचेज तो की हैं, बट किसके लिए परचेज की है, यूज करने के लिए परचेज की है। अगर आपने एक लैपटॉप लिया है तो क्यों लिया है, यूज करने के लिए। ठीक है, एक घर है जो आपके पापा ने लिया, क्यों लिया, यूज करने के लिए, ताकि आप रह सको कंफर्टेबली, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सको। एक मोबाइल है जो आपको मिला है, क्यों मिला है, यूज करने के लिए। तो सारी चीजें आपने परचेज तो की हैं, बट आप इसको आगे किसी को सेल नहीं कर रहे। ऐसे बिजनेस में भी कई चीजें हैं, एक बिजनेसमैन परचेज करता है बट आगे उसको रीसेल नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्वीट शॉप की एग्जांपल दी थी कि उसमें सिर्फ स्वीट्स ही आपको मिलेंगी, बाकी चीजें नहीं आपको वो मिले देगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, एसेट्स। तो किसी भी दुकान में जिसका वो बिजनेस करता है सिर्फ वही गुड्स है, तो उसके अलावा बाकी चीजें क्या होंगी, एसेट्स होंगी। अब एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी है तो उस बेसिस पे हम अकाउंट्स को क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, अब एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं कि है क्या। सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी,
ठीक है, बस एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज है, बट आगे दो वर्ड्स लिखे नॉन करंट, हमें बस उसको ही समझना है। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे कई एसेट्स हैं जो क्या है, लंबे टाइम तक के लिए चलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, वो एक बिल्डिंग लेता है, तो क्या बिल्डिंग है वो कितने सालों के लिए सोचता है अपने मन में कि मैं इस बिल्डिंग का यूज कितने सालों के लिए करूँ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, यही चीजें होती है ना उसके दिमाग में। ऐसे ही किसी ने फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर क्या सोच के लेता है कि मैं फर्नीचर का यूज कितने टाइम तक करूंगा, तो नेचुरली वो बोलेगा 2 साल, 3 साल। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट उन एसेट्स को बोला जाता है जो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करना है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे लॉन्ग पीरियड से मतलब क्या है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, कोई भी आप प्रॉपर्टी लो जिसको आप 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करने का सोच रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। अब इसकी एग्जांपल देखिए क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स, बिकॉज ये सारी चीजें क्या है, आप लंबे टाइम के लिए यूज करते हो, मोर देन 1 ईयर यूज करते हो। अब जो नॉन करंट एसेट्स है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल, सेकंड इज इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल, ये वर्ड आप सबने सुना है, तो सबको मीनिंग भी पता होगा। टेंजिबल का क्या मतलब होता है, टेंजिबल, टेंजिबल हम उन चीजों को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको बोला जाता है टेंजिबल। ठीक है, तो एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, तो अगर हम उसको पूरा पढ़े, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, टेंजिबल मतलब जिसको देख सके और टच कर सके। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या बना, वो वाले एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसकी, लैंड, राइट, बिल्डिंग, ये सारी चीजें वही है ना जिसको आप हाथ भी लगा सकते हो और जो आपको दिखते भी है, फर्नीचर, कंप्यूटर। ठीक है, अब अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर कुछ चीजें आपके दिमाग में आए। यहाँ पे 4 नाम लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही टेंजिबल एसेट्स है, इनके अलावा भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड कंप्यूटर, जिसको हम टच कर सकते हो और देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको ना हम टच कर सके और ना ही हम देख सके। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, तो मतलब इनटेंजिबल एसेट्स वो हुए जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। अब सबके माइंड में आएगा, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, फिर भी हम बोलते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीजें भी होती है। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल वर्ड सुना होगा आपने और काफी को पता भी होगा। गुडविल का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल क्या है, रेपुटेशन। ठीक है, अब जो गुडविल है मतलब रेपुटेशन है, उसको हम ना देख सकते ना ही टच कर सकते। ठीक है, आपने कभी किसी की रेपुटेशन को टच किया है या किसी की रेपुटेशन को देखा है, कि कभी आपने किसी को ये बोलते देखा है, अच्छा मुझे उसकी रेपुटेशन जाती दिख रही है, या मैं उसकी रेपुटेशन को टच करके आया, नहीं। रेपुट गुडविल मतलब रेपुटेशन, और रेपुटेशन को हम ना टच कर सकते ना ही हम उसको देख सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि रेपुटेशन है किसी बंदे की प्रॉपर्टी कैसे है, ये एसेट कैसे है। अब देखिए, मान लो आपके एरिया में ना एक डोमिनोज की पिज्जा शॉप, ठीक है, उसके साथ ही ना एक एक और पिज्जा की दुकान खुली। ठीक है, आप लोग सोच लो अपने फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने का, तो अब कहाँ जाओगे, डोमिनोज में जाओगे या वो नई दुकान जो खुली है वहां जाओगे। नेचुरली आप लोग कहाँ पे जाओगे, डोमिनोज में जाओगे। क्यों, क्योंकि आपने सुना है अगर आपने कभी डोमिनोज का पिज्जा भी नहीं खाया होगा ना, ठीक है, तो भी आपको पता है कि डोमिनोज एक ब्रांड है। ठीक है, और उसके पिज्जा अच्छे ही होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अपने फ्रेंड के साथ कहाँ पे जाओगे, डोमिनोज में जाओगे। आप कभी भी एक नई शॉप में नहीं जाओगे। ठीक है,
अब डोमिनोज में क्यों गए, दूसरी दुकान में क्यों गए, बिकॉज डोमिनोज की क्या है, रेपुटेशन है, उसकी क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। अब डोमिनोज है, नेचुरली उस पिज्जा शॉप से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्यों, बिकॉज उसकी एक रेपुटेशन है, उसको पता है कि मुझे कस्टमर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर्स खुद मेरे पास चल के आए, मुझे किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा नाम इतना बन चुका है कि लोग भागते भागते आए। ठीक है, तो गुडविल मतलब रेपुटेशन, और रेपुटेशन क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट। मतलब रेपुटेशन क्या है, एसेट है, बट ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स मतलब इन्वेंशन। ठीक है, जब भी बंदा कोई नई चीज इन्वेंट करता है तो वो क्या सोचता है कि इसको सारे यूज कर ले, मेरी जो इन्वेंशन है उसको सारे अपने नाम से बोले, नहीं ना। कोई भी चीज है इन्वेंट की है तो हम लोगों के माइंड में क्या होता है, अच्छा ये मेरी इन्वेंशन है, इस इन्वेंशन को मेरे नाम से ही जाना जाए, कि और इस कोई और इस इन्वेंशन को यूज ना करे। तो क्या करते हैं, उस इन्वेंशन को हम रजिस्टर करवा लेते हैं अपने नाम से, ताकि कोई भी और पर्सन उस इन्वेंशन को अपने नाम पे यूज ना कर सके। ठीक है, तो जो भी इन्वेंशन है आपने की है उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, तो वो क्या बन जाएंगे, पेटेंट्स बन जाएंगे। पेटेंट्स मतलब एक तरह का राइट, आपने जो इन्वेंशन रजिस्टर करवाई है ना, वो सिर्फ आपके नाम पे रहेगी और कोई भी उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कोई आपके इन्वेंशन को यूज भी करता है आपकी बिना परमिशन के, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंशन को रजिस्टर करवाया जाता है तो वो पेटेंट बन जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट वर्ड तो बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई म्यूजिक एल्बम है वो बनाई है, ठीक है, तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता, कोई मूवी है उसको कोई यूज नहीं कर सकता, किसी ने कोई बुक लिखी है, ठीक है, तो उसको कोई और बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता, तो उसको भी क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपने नाम से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि कोई भी बिना परमिशन के यूज ना करे। कई बार आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर हम बुक्स की बात ना भी करें तो आपने सुना होगा मूवीज का, सॉन्ग का, कि केस हो गया, किसी ने दूसरे पे केस कर दिया कि उसने मेरी फिल्म का या ये गाना चोरी किया है। ठीक है, वो केस क्यों कर पाया, बिकॉज जिसका भी वो ओरिजिनल था उसने क्या करवा रखा था, उसको रजिस्टर करवा रखा था। ठीक है, उसके ऊपर क्या था, उसका कॉपीराइट था। तो कॉपीराइट भी क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट, जो हमें हेल्प, ये प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी, कि हमारी परमिशन के बिना कोई इसको यूज ही नहीं कर सकता। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट एसेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।